हेलो एवरीवन। आप लोगों का विधि गुरु एडवोकेट अनिल कुमार दुबे के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ऑर्डर 1 रूल 8 में दिए गए रिप्रेजेंटेटिव सूट प्रतिनिधिवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधिवाद का क्या अर्थ है, उसका क्या तात्पर्य है। प्रतिनिधिवाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जो एक या एक से अधिक व्यक्ति अपने और दूसरे के फायदे के लिए, जिसमें उनका एक हित है, संस्थित किया जाता है, इंस्टीट्यूट किया जाता है या उनके विरुद्ध इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है, प्रतिनिधिवाद एक ऐसा वाद होता है जिसमें व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा वर्ग इंटरेस्टेड रहता है। ऐसे मामलों में जिसमें व्यक्तियों का बहुत बड़ा वर्ग इंटरेस्टेड रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अलग अलग वाद दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट दाखिल करना पर्याप्त होता है। इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट के कंसेप्ट को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 1000 लोग रहते हैं, उस कॉलोनी में पानी नहीं आता है, पानी की समस्या है। पानी कभी आता भी तो बहुत थोड़ा थोड़ा कम आता है। इसकी कई बार जल बोर्ड से शिकायत की गई, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। अंत में सभी कॉलोनी वाले मिलकर जल बोर्ड के विरुद्ध, जल बोर्ड के अगेंस्ट सूट दाखिल करने का निर्णय लेते हैं। तो ऐसे सभी जो कॉलोनी में सभी व्यक्ति रहते हैं, उनको अलग अलग सूट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये यदि अलग अलग सूट दाखिल करते हैं तो उनके ट्रायल में उलझन हो सकती है, डिले हो सकता है। ऐसी स्थिति में कॉलोनी का एक या एक से अधिक व्यक्ति सभी व्यक्तियों की तरफ से, सभी व्यक्तियों के बिहाफ पर या सभी व्यक्तियों के बेनिफिट के लिए जल बोर्ड के अगेंस्ट सूट दाखिल कर सकते हैं, वाद इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इसको हम एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक गांव है, गांव के बहुत लोग गांव में रहते हैं, अनेकों व्यक्ति रहते हैं और वे रास्ते को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा उसको रोका जाता है, उसमें व्यवधान पहुंचाया जाता है कि आप लोग इस रास्ते नहीं जा सकते क्योंकि ये सार्वजनिक रास्ता नहीं है, पब्लिक वे नहीं है। तो गांव वालों में से किसी एक गांव वाले या एक से अधिक गांव वालों द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिनिधिवाद रिप्रेजेंटेटिव सूट दाखिल किया जा सकता है। अब हम ऑर्डर 1 रूल 8 का सब रूल 1 पढ़ते हैं, जहां एक ही वाद में बहुत से व्यक्ति न्यूमरस पर्सन सेम इंटरेस्ट रखते हैं। जहां एक ही वाद में न्यूमरस पर्सन, बहुत से व्यक्ति सेम इंटरेस्ट रखते हैं, वहां ऐसे व्यक्तियों में से एक या एक से अधिक व्यक्ति इस प्रकार इंटरेस्टेड व्यक्तियों के बिहाफ पर या ऐसे इंटरेस्टेड व्यक्तियों के फायदे के लिए न्यायालय की परमिशन से वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे, डिफेंड कर सकेंगे। ऑर्डर 1 रूल 8 का सब रूल 2 यह कहता है कि जब इस प्रकार परमिशन, मतलब सब रूल 1 के तहत न्यायालय परमिशन दे देता है वाद दाखिल करने का, सूट इंस्टीट्यूट करने का, तो ऐसे सूट इंस्टीट्यूट करने की, वाद दाखिल करने की सूचना जो है उस इंटरेस्टेड पर्सन को न्यायालय द्वारा दी जाएगी। न्यायालय ऐसी सूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को पर्सनल सर्विस के जरिए, व्यक्तिगत तामीला के जरिए दे सकता है, या व्यक्तियों की संख्या, इंटरेस्टेड जो पर्सन है उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि यह संभव नहीं है कि उनका व्यक्तिगत तामीला किया जाए, व्यक्तिगत रूप से उनको नोटिस दिया जाए। तो न्यायालय वादी के खर्चे पर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के जरिए सूचना ऐसे इंटरेस्टेड पर्सन को दे सकेगा। इस प्रकार सब रूल 1 और सब रूल 2 पढ़ने पर इसके प्रतिनिधिवाद के, रिप्रेजेंटेटिव सूट के कुछ आवश्यक तत्व आते हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट में पक्षकारों की संख्या अनेक होनी चाहिए, न्यूमरस पर्सन होना चाहिए। दूसरा कहता है वाद में ऐसे पक्षकारों का सेम इंटरेस्ट रहना चाहिए, एक ही हित रहना चाहिए, और जिन व्यक्तियों की ओर से सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा हो, जिनके बिहाफ पर, जिनके बेनिफिट के लिए सूट दाखिल किया जा रहा हो, उसकी
उसकी सूचना उन्हें दे दी गई हो और उससे पहले, सूचना देने से पहले न्यायालय से ऐसा सूट दाखिल करने के लिए, ऐसा सब्स्टिट्यूट करने के लिए न्यायालय की परमिशन प्राप्त कर ली गई हो। इस प्रकार न्यूमरस पर्सन हो, ऐसे पर्सन का वाद में सेम इंटरेस्ट हो, न्यायालय से परमिशन प्राप्त कर ली गई हो और जिन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो, जिन व्यक्तियों के बिहाफ पर या उनके बेनिफिट के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा हो, उन सबको सूचना दे दी गई हो। क्लियर। अब सब रूल 3 करता है, जब किसी व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति के बिहाफ पर या जिन व्यक्तियों के बेनिफिट के लिए सूट दाखिल किया जाता है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की जाती है, डिफेंड की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके बिहाफ पर या जिनके बेनिफिट के लिए सूट दाखिल किया जाता है या जिनकी प्रतिरक्षा की जाती है, वे न्यायालय में पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। एप्लीकेशन पक्षकार बनाए जाने के लिए दे सकेंगे, जिनके बिहाफ पर या जिनके बेनिफिट के लिए सूट दाखिल किया गया है या जिनकी प्रतिरक्षा की जा रही है। सब रूल 4 यह कहता है कि कोई भी प्रतिनिधिवाद दाखिल कर दिया गया है तो प्रतिनिधिवाद में आर्डर 23, सीपीसी के आर्डर 23 रूल 1 के सब रूल 1 के अधीन ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सूट में दावे के, क्लेम के किसी भाग का, किसी पार्ट का परित्याग नहीं किया जाएगा, एबेंडेंट नहीं किया जाएगा किसी क्लेम के किसी पार्ट का। फिर ये बात और कहता है, या आर्डर 23 रूल 1 के सब रूल 3 के तहत न ही वाद को विड्रा किया जाएगा, वाद का प्रत्याहार किया जाएगा। और आर्डर 23 रूल 3 के अधीन रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोई न तो कोई एग्रीमेंट किया जाएगा, न कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, न तो सेटिस्फैक्शन किया जाएगा, न तो कोई करार किया जाएगा, न समझौता किया जाएगा, न तो तुष्ट ही कोई किया जाएगा आर्डर 23 रूल 3 के अंतर्गत। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज या सेटिस्फैक्शन किया जा सकता है जब न्यायालय इस प्रकार जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको सूचना दे दिया हो वादी के खर्चे पर। मतलब आर्डर 23 रूल 3 के तहत रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोई करार, समझौता या तुष्ट की जा सकती है यदि न्यायालय इंटरेस्टेड व्यक्तियों को उसकी सूचना वादी के खर्चे पर दे दी है। इसमें आर्डर 1 रूल 8 में एक बात नहीं बताई गई है जो कि आर्डर 23 के रूल 3B में लिखा गया है। आर्डर 23 का रूल 3B ये कहता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोई करार, कोई एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज न्यायालय की इजाज़त के बिना नहीं किया जाएगा। और यदि न्यायालय की इजाज़त के बिना कोई करार या समझौता किया जाता है तो ऐसा करार या समझौता शून्य होगा। न्यायालय इजाज़त मंजूर करने से पहले नियत रीत से जो है इंटरेस्टेड व्यक्तियों को, हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देगा। इस प्रकार आर्डर 1 रूल 8 का सब रूल 4 और आर्डर 23 का रूल 3B पढ़ने से स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधिवाद में कोई करार या समझौता किया जा सकता है न्यायालय की इजाज़त से, लेकिन न्यायालय इजाज़त मंजूर करने से पहले, परमिशन मंजूर करने से पहले वो जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको वादी के खर्चे पर सूचना देगा। क्लियर हो गया। अब सब रूल 5 क्या कहता है? आर्डर 1 रूल 8 का सब रूल 5 क्या कहता है? जिन व्यक्तियों के बिहाफ पर या जिनके फायदे के लिए सूट लाया जा रहा है या ऐसे सूट में प्रतिरक्षा की जा रही है, तो जिन व्यक्तियों जो द्वारा सूट को प्रोसीड किया जा रहा है वो लोग वाद में सूट का जो है ड्यू डिलीजेंस से, सम्यक तत्परता से उस सूट को प्रोसीड नहीं करते।
तब वैसे ही हित रखने वाले, एक ही सेम इंटरेस्ट रखने वाले, जैसा कि वह व्यक्ति रखता था जो है सूट को प्रोसीड करता था, वह रखता था, वैसा हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर न्यायालय सब्स्टिट्यूट कर सकेगा। अब स्वरूप 6 कहता है, प्रतिनिधिवाद में रिप्रेजेंटेटिव सूट में कोई डिक्री पारित की जाती है तो जिन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिन व्यक्तियों की बिहाफ पर या बेनिफिट के लिए सूट दाखिल किया जाता है या जिनकी प्रतिरक्षा की जाती है, वह डिक्री ऐसे सभी व्यक्तियों पर बाइंडिंग होगी, बाध्यकारी होगी। अब इसका एक स्पष्टीकरण है। यह स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन यह कहता है, इस बात को डिटरमाइन करने के उद्देश्य से कि वे जो जिनके बिहाफ पर सूट लाया जा रहा है, जिनके बेनिफिट के लिए सूट लाया जा रहा है, ऐसे वाद में जिनकी प्रतिरक्षा की जा रही है, किसी ऐसे वाद में सेम इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि उनका काज ऑफ एक्शन ऐसे व्यक्तियों का एक ही काज ऑफ एक्शन है, सेम काज ऑफ एक्शन है, एक ही वाद हेतु है। यह साबित करना इस बात के लिए आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का जिनके बिहाफ पर, जिनके बेनिफिट के लिए वाद लाया जा रहा हो या जिनकी प्रतिरक्षा की जा रही हो, वो एक ही हित रखते हैं। इस बात को डिटरमाइन करने के लिए यह बात साबित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का एक ही वाद हेतु है, सेम काज ऑफ एक्शन है। ऐसे व्यक्तियों का सेम काज ऑफ एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाद में यदि उनका एक ही हित है तो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट दाखिल किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस गणपत AIR 1990 SC 642। टीएन हाउसिंग बोर्ड वर्सेस गणपत AIR 1990 SC 642। इस सूट में इस एक्सप्लेनेशन को स्पष्ट किया गया था। इसमें एक हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्लाट अलॉट किया जाता है, एलआरटी प्लाट पा जाते हैं, बाद में उनसे एडिशनल डिमांड किया जाता है। ऐसे एलआरटी जो हैं उनसे एडिशनल डिमांड किया जाता है और जितने एलआरटी हैं उनसे सेपरेट डिमांड किया जाता है। किसी से कुछ डिमांड किया जाता है, किसी से कुछ डिमांड किया जाता है, एक ही डिमांड सभी से नहीं किया जाता है। तो इस एडिशनल डिमांड के विरुद्ध बोर्ड के अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव सूट दाखिल किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेटिव सूट का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि चूंकि इसमें सभी व्यक्तियों का जिनके बिहाफ पर है, जिनके बेनिफिट के लिए सूट लाया जा रहा है, उन सभी व्यक्तियों का अलग अलग काज ऑफ एक्शन है, सेम काज ऑफ एक्शन नहीं है, अलग है, क्योंकि सेपरेट डिमांड की गई थी, अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग काज ऑफ एक्शन है। तो न्यायालय ने कहा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे व्यक्तियों के साथ एक ही काज ऑफ एक्शन है, अलग अलग काज ऑफ एक्शन है, ऐसे व्यक्तियों का सेम इंटरेस्ट है, एक ही हित है, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सूट लाई करता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट लाया जा सकता है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।